भिवंडी महानगर पालिका सार्वत्रिक चुनाव 2026 में बोगस वोटिंग को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के भिवंडी शहर अध्यक्ष मनीष देशमुख द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए भिवंडी महानगर पालिका के चुनाव में बोगस वोटिंग व दिनांक 30 जनवरी 2026 को भिवंडी स्थित धामनकर नाका से भिवंडी प्रांत कार्यालय तक होने वाली मोर्चे को लेकर क्या कहा, ये सुनते हैं इस खबर में। इस अवसर पर वंचित बहुजन अघाड़ी के कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम मनीष देशमुख, मैं वंचित बहुजन अघाड़ी का भिवंडी शहर अध्यक्ष हूँ। हमने जो ये पत्रकार परिषद बुलाई है, जो चुनाव में भिवंडी में जो महानगर पालिका का चुनाव हुआ उसमें घोटाला हुआ है और बोगस वोटिंग हुआ है, इसके विरोध में हम 30 तारीख को धामनकर नाका से मोर्चा निकालने वाले हैं प्रांत कार्यालय तक। 30 तारीख को दोपहर में 2 बजे धामनकर नाका से पैदल प्रांत कार्यालय तक ये मोर्चा जाने वाला है। हमारे पास वीडियो है, बोगस वोटिंग हुआ है, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड पकड़ा गया है और पुलिस ने उनको पकड़ के हिरासत में भी लिया है और उनके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाई किया है और वो बोगस वोटर कहां से आए, उनको किसने आधार कार्ड बना के दिया और किसने यहाँ पर लेकर आया था, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, इसके लिए हमने पत्रकार परिषद बुलाया है। ये हम बीजेपी सरकार के विरुद्ध में कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार पूरा चुनाव आयोग अपने हाथ में लेकर अपने हाथ में सब कुछ नियंत्रित करना चाहती है। कोर्ट कचहरी से लेके पूरा यंत्रणा अपने हाथ में लिया है और गुंडागर्दी, लोगों को प्रलोभन देना, पैसा बांटना, धमकाना, इस प्रकार का काम बीजेपी कर रही है। और उनका ही कुछ लोग हमने देखा है कि आरओ यहाँ पर जो चुनाव आयोग के प्रमुख थे, कुछ पैसा लेके 35 लाख 40 लाख उनके ही व्यक्ति बोल रहे हैं कि वो मैनेज हुए। तो अगर ऐसा चुनाव आयोग के लोग मैनेज हुए हैं तो उनके ऊपर भी कड़क से कड़क कानून कार्रवाई हो, ऐसी हम मांग करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आरओ मैनेज हुए हैं, अगर आरओ मैनेज होते तो बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीट आती, लेकिन यहाँ पर देखा गया पूरे भिवंडी में कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीट आई है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो हमारा मुद्दा है कि कांग्रेस की आई है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो हमने 9 से 10 उम्मीदवार खड़े किए थे, 9 जन उम्मीदवार किए थे खड़े वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से, तो उसमें से इतने कम वोट हमको आए कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमको पब्लिक ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया था। तेलुगु समाज के उम्मीदवार हमने खड़ा किए थे, बौद्ध समाज के, हर एक समाज के लोग जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो लोगों में उनका अच्छा संपर्क था, ऐसे लोगों को खड़ा किया था। तो ऐसे लोग हमारे चुनकर नहीं आए। हो सकता है कि आपके कैंडिडेट को जनता पसंद न किया हो। ऐसा नहीं है। हमारे जो आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी है, अभी हाल ही में देखो महाराष्ट्र में हमारे बहुत से नगर सेवक चुन के आए और नगर अध्यक्ष भी चुनकर आए हैं। तो इसके लिए हमारा पार्टी कमजोर नहीं है और जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उनके वो पोते हैं, उनके लिए परिचय की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है, देखो लोक प्रतिनिधि जो होता है, नगर सेवक हो या आमदार हो या खासदार, वो जनता का सेवक है और जनता का नौकर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जनता को राजा बनाया है और राजा कौन है? जनता है। नगर सेवक, आमदार या खासदार वो राजा नहीं है। तो उनको लोगों को सेवा करना है, ना कि दहशत फैलाना, झगड़ा करना, गुंडागर्दी करना। ये जो माहौल भिवंडी में है उसके विरुद्ध में भी हम है, इसके लिए हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं। हम हमारे पार्टी की तरफ से जो भी भिवंडी की जो समझदार जनता है, हमारे भाई बहन बुजुर्ग, सबसे विनती करेंगे कि आप इस मोर्चा में शामिल हो जाइए और हम सभी पक्ष के, सभी पार्टियों के लोगों को जो इस मोर्चे में शामिल होना चाहते हैं, हम उनको निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप आइए, सर्वपक्षीय ये मोर्चा है, अपना अपना झंडा लेकर आइए, इस मोर्चे में शामिल हो जाइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और जो भी लोकतंत्र आज ये खतरे में आया है उसके लिए आवाज उठाना है, तो सभी पार्टी मिलकर अगर आवाज उठाएंगे तब जाकर कुछ बात बनेगी। सरकार को भी मैं ये चुनौती देता हूँ, अगले बार से जैसा कर्नाटक में हुआ है चुनाव बैलेट पेपर पे, तो भिवंडी में हो, महाराष्ट्र में हो, या हर जगह पे बैलेट पेपर पे चुनाव हो। जनता का इस मशीन से, जो भंगार के दुकान में से लाते हैं जैसा कबाड़ी लोग, वैसा मशीन था इस बार चुनाव में, तो उस मशीन के द्वारा जो भी ईवीएम मशीन है, चुनाव ना हो, बैलेट पेपर पर चुनाव हो, ताकि जनता के मन में कोई भी संदेह ना हो। इसके लिए बैलेट पेपर पर यह चुनाव हो, हम ऐसी मांग करते हैं। जय संविधान, जय भारत। भिवंडी महानगरपालिकेचे जे आता जे 2026चं इलेक्शन झालं, त्या इलेक्शन मध्ये जो
काळा बाजार झालेला आहे ते पूर्ण भिवंडीने पाहिलेला आहे. आणि विशेष करून वार्ड क्रमांक 17, वार्ड क्रमांक 21 आणि वार्ड क्रमांक 20 या 3 वार्डामध्ये ज्या प्रकारे ईव्हीएम मशीन मॅनेज केल्या गेल्या आहेत त्या आरोवरती भारतीय जनता पार्टीचेच उमेदवार आरोप करतात आहे. जर हे आरोप खरे असतील तर मी प्रशासनाला आव्हान करतो की तुम्ही याच्यावरती काय कारवाई करणार आहेत आणि जे कोणी दोषी आहे यामागे कोणाचं षडयंत्र आहे त्यांना तुम्ही त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आहे आणि त्यांना जेलमध्ये डांबणार आहेत का नाही, हा माझा सरकारशी सवाल आहे, प्रशासनाची माझा हा प्रश्न आहे. आणि विशेष करून ज्या दिवशी 15 तारखेला इलेक्शनाच्या दिवशी जे आम्ही बोगस वोटर पकडले होते त्यांना आम्ही पोलिसांच्या ताब्यात दिलेले आहेत, त्यांचे पूर्ण एव्हिडन्स आमच्याकडे आहेत. त्यांच्यावरती पोलिसांनी काय कारवाई केलेली आहे, त्यांचे ज्यांनी आधार कार्ड बनवलेले आहेत, ज्यांनी इलेक्शन वोटर कार्ड त्यांचे बनवलेले आहेत, जे बोगस वोटर असताना त्यांचे ओरिजिनल कार्ड ज्यांनी बनवलेले आहेत, हे प्रशासनामधले जे अधिकारी आहेत त्याच्यावरती कारवाई करणार आहेत का नाही ह्याच्या विरोधात आम्ही येत्या 30 तारखेला शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता जन आक्रोश मोर्चा काढत आहे. मोर्चाचं ठिकाण आहे आपला धामणकर नाका ते प्रांत कार्यालय असा मोर्चा जाणार आहे. आणि मी भिवंडीतील सर्व भिवंडी वासियांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने मोर्चामध्ये सामील व्हा आणि लोकशाही वाचवण्याकरता सामील व्हा. जी हुकुमशाहीकडे जाणारी जी आता जी वाटचाल आहे त्याला कुठेतरी आळा बसवण्यासाठी आणि लोकशाहीला मजबूत करण्यासाठी तुम्ही सर्वांनी मोर्चामध्ये सामील व्हा आणि आपला विरोध प्रदर्शित करा, विरोध जाहीरपणे दाखवा. एवढेच बोलतो, थांबतो. जय भीम, जय शिवराय. सबसे पहले तो मैं भिवंडी शहर के वंचित के सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि उन्होंने पहला एक भिवंडी में मुद्दा उठाया है जो भिवंडी में जो 15 तारीख को जो चुनाव हुए उसमें बहुत भारी पैमाने पे ये बीजेपी ने वोट चोरी का काम किया और वार्ड नंबर 16 से मैं खुद उम्मीदवार था, मेरी मिसेज, और वहां पे हमने बीजेपी के समर्थन में जो लोग वोट डालने आए थे, मतलब वो जो यहाँ के रहवासी नहीं थे, वो कोई तो एक बार है तंदूरी गार्डन, वहां के वेटर थे और वहां पे जो लेडीज बार में नाचने वाली महिला है उनको भी हमने उस बोगस वोट में पकड़ा गया है. उन्होंने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी इलेक्शन कार्ड उनके पास था. इसका मतलब ये है कि ये बीजेपी ने जहां भी चुनाव जीता है ये सच्चाई में जीता नहीं है, इन्होंने पूरा बोगस वोट चला के चुनाव जीता है. इसके लिए मैं निवडणूक आयोग से पूरा विनंती करूंगा कि ये भिवंडी शहर में पूरा के पूरा ये वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं. इसके लिए चुनाव आयोग ने इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए. 50% 50% जो लोग मैयत है और जो दोबार मतदार है वो वोटिंग हुआ है. अगर आप चाहेंगे तो हमारे पास पूरी यादी है, उस यादी पे हम लोग अभी सर्चिंग कर रहे हैं. जो मरे हुए आदमी है उनके नाम पे भी वोटिंग हुआ है. अच्छा, अभी ये आंदोलन के विषय वही है कि आप आंदोलन को जो करने वाले हैं इसमें आपका क्या रोल है? मैं और मेरी पूरी टीम और मैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ. मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करके मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हूँ और आने वाले 30 तारीख को हम धामनकर नाका से 2 बजे से लेके प्रांत ऑफिस में हम लोग जाने वाले हैं और मैं तो पूरी ताकत लगाऊंगा. मेरे जितने भी समर्थक है इस मोर्चे को हम पूरा सहयोग करेंगे.